व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को आपको पता है 50% कर दिया है, लेकिन वो 100 भी हो सकता है। ये लिखा गया है टाइटल में रिजवान अहमद सर की वीडियो में। इरिटेटेड ट्रंप कैन गो एनी फायर, ये वाली बात तो है भाई, इस टाइम वो चिढ़ा ही हुआ है। तो देखते हैं पूरा मामला। 1 2 3 गो। कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन टैरिफ से जितना लाभ हो रहा है अमेरिका को, वो जो पैसा है वो अमेरिकन पब्लिक की ही जेब से निकलकर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि किसी और देश की जेब से निकलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फेस टू फेस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, क्या फाइनली बम फूट गया है 50% टैरिफ का, जो 25% आज से लागू होगा और जो अतिरिक्त 25% है वो 27 या 28 अगस्त से लागू होगा। कुछ चीजें अभी छोड़ी गई हैं, जिसमें मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स आती है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉपर आता है और कुछ और चीजें आती हैं। तो क्या ये फाइनल है? इतना बता दूं कि ये फाइनल नहीं है। अभी ये बौखलाया हुआ बंदा इसको 50% से बढ़ाकर आप देखिएगा 100% करेगा। टेक्निकली उठा के देखिए, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ने आज तक नहीं माना कि तुमने हमारा सीज फायर कराया। कंबोडिया और थाईलैंड का भी ये दम भर रहा है, जो मैंने कल आपको इनके व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन के बारे में बोलते हुए सुनाया था। क्या थाईलैंड और कंबोडिया ये मानने को तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा सीज फायर कराया? नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही मार्क करिए कि क्या इजराइल अभी तक ये बोल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका ने उसका सीज फायर करवाया? क्या ईरान ये बोल रहा है कि इसने हमारा सीज फायर करवाया? एक ही आदमी है जो इसको थैंक यू कर रहा है कि तुमने मेरा सीज फायर करवाया। वो वही आदमी है जिसकी जम के कुटाई हो रही थी, वो है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के जनरल को इसने अपने यहाँ बुलाया, 2 फुलके रोटी खिलाए, थोड़ा सा बोटी तोड़वाई और थोड़ी वाइन पिलाई और बैले डांस दिखवाया। तो ये बैले डांस, तो ये है मेरे भाई कुल मिला के इसकी चिढ़ का कारण। और ये अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी 100, 200, 300% जाएगा, क्योंकि बौखलाए हुए आदमी को खुद पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है। और इसी की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने यह कहा है कि आप चाइना को बाईपास कर रहे हो, जो आपका एडवर्सरी है, और इंडिया को आप हार्म पहुंचा रहे हो। यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे बड़ा ये फेल्यूर। पूरी दुनिया यही कह रही है। जब से इसी के अमेरिका में, इसी के व्हाइट हाउस में ये पूछा गया कि साहब ये बताइए, उधर इंडिया तो ये कह रहा है कि आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं, आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह, तो आप इंडिया को कैसे कह रहे हैं? यूरोप भी खरीद रहा है। तो सुनिए इसने उसका क्या जवाब दिया। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ये सब हर जगह ट्रोल हो रहा है इस चीज के। इस बात का इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कंबोडिया थाईलैंड में क्या हो रहा है, हर जगह जो हो रहा है इस आदमी को पता है। लेकिन अमेरिका जो रशिया से अभी भी अपनी एनर्जी, न्यूक्लियर सोर्सेज के लिए जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, और यूरोप, यही इसको पता नहीं। फिर उससे अच्छा ये पूछा गया, ये बताइए कि यूक्रेन ने जो नया बिल पास किया है ज़ेलेंस्की ने, कि 60 की एज तक लोग भी जाके फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। और एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में दिखा नहीं सकता। डाउन सिंड्रोम से वो सफर कर रहा था, जो एक तरह से एक बहुत गंभीर शारीरिक बीमारी होती है। उस तक का वीडियो आया है कि वो फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने भेजा है। तो आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। Why should Americans continue to fund a foreign military that's scraping the bottom of the barrel of its population like this? Well, you have to understand very importantly, this is Biden's war. This is not my war. I'm here to get us out of it. It's a mess, and I'm here to get us out. I haven't heard that when you say about 60-year-old men and etc. But this is Biden's war, and we're working very hard to get us out. I stopped 5 wars in the last 5 months actually. जी साथी, 5 वॉर इसने कम। और जब इससे पूछा गया कि ये बताइए, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो रशिया से एनर्जी खरीद रही हैं, ऑयल खरीद रही हैं, आप इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ठीक,
तो उसका सवाल सुनिए और जिसने सुनिए उसने जवाब क्या दिया। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens We're over the gonna see next. more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. मतलब सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहा है, ये जवाब इस मारे नहीं बता सकता क्योंकि इसके दिल में जो भारत के लिए चिढ़ है इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेके, ब्रिक्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर, ये खुल के बता नहीं सकता कि इस टाइम ये भारत से कितना चिढ़ा हुआ है। इसके बाद भाई मोदी जी का भी इस पर बयान आ गया है। मोदी जी ने भी बड़ी गंभीर बात बोल दी है और बिल्कुल साफ दो टुक बोल दिया है, सुनिए। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कोई कभी भी समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेगा। बहुत सही। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां साथियों, यानी अब ये जो तलवारें खिंची हैं, ये मुझे नजर नहीं आ रहा ट्रेड वॉर की तलवारें जो खिंची हैं, कौन अपनी म्यान में ये पहले रखेगा। और पुतिन ने भी सही कहा है कि अब जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका को समझना चाहिए कि उसका जो जलवा है वो मिटने की कागार पर है। उसको ये नया वर्ल्ड ऑर्डर समझना चाहिए। और जहां तक लूला डी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उसको इसने ट्रंप ने संदेश कहलवाया कि अगर वो टैरिफ पर चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको पता है लूला डी सिल्वा ने क्या जवाब दिया? मुझे बात करनी होगी तो मैं नरेंद्र मोदी से कर लूंगा, जीपिंग से कर लूंगा, पुतिन से कर लूंगा। निकल पहले फुर्सत तो में ये इसका हाल इस टाइम चिढ़कर साथियों हो गया है। और यूएसए के एनवॉय एरिक ग्रेसिटी ने एग्जैक्ट वो चीज, पुराना वीडियो इनका सामने आया है जो मैंने कल आपको एक बंद लिफाफे में बताया था कि पहले ये सोर्सेज बताती थी कि जब जंग शुरू हुई थी तो वेस्ट वर्ल्ड ने और अमेरिका ने ही कहा था इंडिया से कि आप रशिया से ऑयल खरीदते रहिए ताकि बैलेंस रहे, $60 बैरल के, लेकिन कैप पर खरीदते रहिए ताकि दुनिया में एनर्जी की जो सप्लाई है या जो एनर्जी स्टेबिलिटी है, जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, मेंटेन रहे। यही बात यूएस एनवॉय एरिक ग्रेसिटी ने एक पुराने इंटरव्यू में बोली थी, वो मैं ढूंढ के लाया हूं, सुनिए। We kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. Exactly, साथियों, exactly. इन्होंने ही भारत से कहा था कि आप अगर चाहें तो आप लेते रहिए, हम इसमें आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, लेकिन जो आप लेंगे वो खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दुनिया में भी ट्रांसफर करेंगे ताकि एनर्जी की स्टेबिलिटी बनी रहे। अब आखिरी खबर यह बता रही है कि अमेरिका में जुलाई में जो वहां पर एक्स्ट्रा टैरिफ से रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो हुआ है $152 बिलियन, और लास्ट ईयर यही इकट्ठा हुआ था लगभग $80 बिलियन। यानी अमेरिका में कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैरिफ के चलते, समझ के चलिएगा। लेकिन टैरिफ से माना कि उन देशों की जिन पर टैरिफ बढ़ाया गया है वहां से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उन देशों में समस्या आएगी। लेकिन टैरिफ का महंगाई के हिसाब से खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अमेरिका के लोकल सिटीजन्स को, जो खरीद रहे हैं लोकल मार्केट को, क्योंकि टैरिफ लगने पे महंगी हो रही है। जो मैंने बताया जुलाई में $152 बिलियन मिले यूएस गवर्नमेंट को, जो जुलाई 2024 में मात्र $80 बिलियन मिले थे। यह फायदा तो उस सरकार को जो वैसे ही इतने बड़े डेट में है अमेरिका की सरकार, उसको हो रहा है। लेकिन यह पैसा कलेक्ट कहां से हुआ है? यह पैसा कलेक्ट हुआ है अमेरिका के ही लोकल मार्केट से, जिन्होंने हाई टैरिफ की चीज खरीदी जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट को फायदा हुआ।
तो टेक्निकली स्पीकिंग जो देश अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा फर्क पड़ जाए, लेकिन टैरिफ से जितना लाभ हो रहा है अमेरिका को, वो जो पैसा है वो अमेरिकन पब्लिक की ही जेब से निकलकर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि किसी और देश की जेब से निकलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है और यही चीज आगे जाकर एक अमेरिका में अनरेस्ट उसके लोकल मार्केट में पैदा करेगी। हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे क्योंकि मातरम। कुछ चीज ऐसी है, मान ली अगर आदत है तो वो खरीदेंगे ही। चलो ठीक है, इतना बढ़ गया। कुछ चीज होता है क्या, जब आपकी किसी चीज की आप आदत पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे आपको नेसेसिटी लगती है कि नहीं ये तो मुझे चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों के लिए अगर बोलूँ तो कॉफी है, तो देखा अगर छोटा सा एग्जाम्पल तो बिग बॉस में ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, भाई कॉफी तो चाहिए। जिसको मान लो इंडिया की कोई चीज ऐसी चीज है कि जो पसंद है, भाई लेनी ही लेनी। पापड़ ऐसी, मतलब बहुत सारी ऐसी बहुत चीजें होती हैं कि हाँ जो उन्हें लेनी ही लेनी है। बट अभी मुझे लग रहा है कि अभी इनको बस इरिटेशन में कर रहे हैं जो कर रहे हैं फैसले, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही है। ठीक है, और इंडिया को पता क्या, और एक चीज हमेशा याद रखना, जब कोई किसी की आंखों में रड़क जाता है ना, फिर उसके बाद उसको पता होता है कि किस वक्त तूने मेरे साथ क्या किया था, किस तरीके से तुम एक तरीके से ब्लैकमेल ही कर रहे थे हमें। जब तुम्हारे हिसाब से तो हम खरीदे, फिर तुम्हारे हिसाब से ना खरीदे, वाह भैया अब तुमने तो पपेट समझ लिया, या तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए बिल्कुल ही। और ये चीज सही है कि जब कोई उभरती, स्पेशली अमेरिका के लिए कोई भी उभरता हुआ वो होता है ना कंट्री, जो मतलब वो उसको उस चीज से दिक्कत होती है हमेशा से ही, वो उस चीज को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।